मंगल के रोज मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली तूफानी बारिश, उसके मुत्तहदा अरब अमारात में असरात क्या हुए, अब तक बहाली के काम कहां तक पहुंचे, उससे नुकसान कितना हुआ। नाजरीन, मंगल के रोज मुत्तहदा अरब अमारात में तूफानी बारिश हुई। एक रात और एक पूरा दिन तूफानी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा, जिसकी वजह से मुत्तहदा अरब अमारात की तमाम रियासतों के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और सड़कें तैलाब का मंजर पेश करने लगी। लेकिन उसके बाद कल भी हमने देखा कि मुत्तहदा अरब अमारात, शारजा हो, दुबई हो या बाकी रियासतें हों, वहाँ पे जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने बहाली के काम का आगाज़ किया और कल सारा दिन भी बहाली के काम में हमने तेज़ी देखी। गुज़श्ता रात जो रात गुजरी है, उस रात को भी जब मैं बाहर सड़कों पर निकला तो जगह जगह शारजा म्यूनसिपैलिटी, दुबई म्यूनसिपैलिटी और जितने भी मुतलका रेस्क्यू के अदारे हैं, तमाम अदारे जो हैं वो बहाली के काम में मसरूफ़ अमल थे। शारजा म्यूनसिपैलिटी के जो वाटर टैंक थे वो पानी को उठाने में मसरूफ़ थे। वाटर टैंकों को जहाँ जहाँ जिन जिन रोड्स पर काफ़ी गहरा पानी था, जहाँ पे ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो रुक चुकी थी, उन रोड से जो है वो वाटर टैंकों के ज़रिए जो है वो पानी उठाया जाता था और उसको समंदर में जाकर फेंका जाता था। कल पूरी रात और आज सारा दिन अभी तक जो है वो बहाली का काम का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात भी हमने देखा कि म्यूनसिपैलिटी का अमला हो, वर्कर्स हों, हमने देखा कि ऑफिसर्स भी वर्कर्स के साथ जो है वो मौजूद थे, निगरानी करते रहे, वर्कर्स की हौसला अफजाई करते रहे, वर्कर्स को खाना, पानी और तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया करते रहे। तमाम मुतलका हुकाम जो है वो अभी तक जो है वो बहाली के कामों में लगे हुए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, शारजा हो, दुबई हो, तकरीबन 80-85% जो मेन रोड्स हैं, जो मेन शाहराए हैं, उनको क्लियर कर दिया गया है। और आज मैं शारजा से दुबई की तरफ भी गया तो बहुत सारी जो मेन रोड्स हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। ट्रैफिक जो है वो स्मूथली रवां दवां है और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल रूटीन पर आना शुरू हो गया है। सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक रवां दवां है। अभी कुछ 10 से 15% रोड्स ऐसे हैं जो कुछ नशेबी इलाके हैं, जो कुछ ऐसे रोड्स हैं जहां से अभी पानी उठाना बाकी है, जिसकी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो तमाम मुतलका अदारों की जानिब से जारी हैं। अगर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो एयरपोर्ट्स पर अभी भी जो फ़्लाइट्स का सिलसिला है वो नॉर्मल नहीं हो सका। दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पे भी ऑपरेशंस के मामलात, लॉजिस्टिक के मामलात जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं और अभी तक जो है वो सैकड़ों फ़्लाइटें जो हैं वो या तो डिले हैं या कैंसिल हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के बाद तक अभी तक तकरीबन 1244 फ़्लाइट्स जो हैं वो सिर्फ दुबई एयरपोर्ट्स पर कैंसिल हो चुकी हैं। और अभी भी दुबई एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में जो मुसाफिर हैं वो फंसे हुए हैं। वो ऐसे मुसाफिर हैं जो या तो ट्रांजिट करके यहाँ दुबई पहुँचे, उनकी कहीं और आगे की फ़्लाइट थी, वो दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं क्योंकि उनकी आगे की जो फ़्लाइट है वो डिले हो चुकी है या कैंसिल हो चुकी है। और पाकिस्तानी मुसाफिरों की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 60 से 70 पाकिस्तानी मुसाफिर भी ऐसे हैं जो 2 रोज़ से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान कौंसल खाना दुबई से भी कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद ने अपने अमले के साथ जो है वो दुबई एयरपोर्ट का दौरा किया और वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी जो मुसाफिर हैं उनसे बातचीत की, उनके मसाइल जाने, उनको खुराक मुहैया की और उनको अद्वियात मुहैया की। वहाँ पे बच्चे भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं जो कल से जो है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि एयर ब्लू की जानिब से भी ये यकीन दहानी कराई गई है कि आज रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे वो जो मुसाफिर, पाकिस्तानी मुसाफिर हैं जो फंसे हुए हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वो वापस पाकिस्तान ट्रैवल कर जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कौमी हीरोज़ की तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनमें कामरान अकमल, मिसबाहुल हक, अब्दुल रज़ाक, उमर गुल, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कल दोपहर के टाइम पाकिस्तान से ट्रैवल करके दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनकी जानिब से भी ट्वीट्स किए गए। उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वो इस वक्त तकरीबन 24 घंटे से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उनकी आगे की US होस्टन की फ़्लाइट थी जो अभी तक डिले है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि बार बार एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से पूछा जा रहा है कि फ़्लाइट कब जाएगी, लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से अभी तक जो है वो फ़्लाइट कंफर्म नहीं की जा सकी। तो वो भी तकरीबन 24 घंटे से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। एमिरेट्स एयरलाइन की एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन की तमाम फ़्लाइट्स का जो
सिलसिला है वो नॉर्मल हो जाएगा और तमाम फ़्लाइट जो हैं वो नॉर्मल टाइम पर जो है वो जाना शुरू हो जाएंगी। और एमिरेट्स एयरलाइन ने भी यकीन दहानी कराई है कि एयरपोर्ट पर फंसे हुए मुसाफिरों के साथ मुकम्मल तावन किया जा रहा है और उनको रहाइश के मामले पे भी तावन किया जा रहा है, उनको खुराक भी मुहैया की जा रही है। और अगर मैं यहाँ शारजा या दुबई में होने वाले नुकसान की बात करूँ तो नुकसान तो खासा हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये एक तारीखी बारिश थी और ये तूफ़ानी बारिश तकरीबन आप कह लें कि 14-15 घंटे ये बारिश जारी रही है, जिसने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो नुकसान अच्छा खासा हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो गाड़ियों का हुआ है। जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो उस दिन रोड्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद थीं। जहाँ जो कोई मौजूद था वहाँ पे उन्होंने बारिश की वजह से ब्रेक लगाई, बारिश की वजह से वो आगे सफ़र ना कर पाए और बारिश का पानी इतना ज़्यादा सड़कों पर इकट्ठा हो गया कि गाड़ियों के अंदर पानी जो है वो जमा हो गया। गाड़ियाँ पानी के अंदर तैरना शुरू हो गई और गाड़ियाँ जो है वो एक दूसरे के साथ टकराईं और कुछ लोग गाड़ियों के अंदर फंसे रहे। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया गाड़ियों के अंदर से। ये एक तस्वीर भी देख रहे हैं कि दुबई में भी एक गाड़ी के अंदर फंसे हुए शख्स को जो है वो शावेज़ खान नामी शख्स और बाकी दोस्तों के साथ उन्होंने मिलकर एक गाड़ी का जो सनरूफ का शीशा होता है उसको तोड़कर उसके अंदर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया। तो यहाँ पे इंसानी हमदर्दी की बेशुमार मिसालें जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात से सामने आई हैं। दुबई पुलिस के एक जवान ने जो है वो गाड़ी के पास फंसी हुई, पानी में फंसी हुई एक बिल्ली को रेस्क्यू किया। तो अभी भी जब मैं रोड पर निकला तो रोड पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके बोनट खुले हुए हैं, डिग्गियाँ ओपन हैं, क्योंकि वो गाड़ियां पानी से भर चुकी थी। तो अब जो लोग हैं जो गाड़ियां वहीं पे सड़कों पर छोड़कर घरों पे जा चुके थे, आज भी सुबह से धूप निकली है तो वो लोग वापस आए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियां ओपन की हैं। कोई गाड़ियां रिकवरी के ज़रिए उठाकर गैराजेस पर लेकर जाई जा रही हैं ताकि उन गाड़ियों का जो है वो काम करवाया जा रहा है। गाड़ियों का नुकसान इतना ज़्यादा है कि बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ जो है वो इस बारिश के पानी की वजह से जो है वो मुतासिर हुई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात के तमाम जो मुतलका अदारे हैं उन्होंने बहाली के काम में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम किया है। तकरीबन 80-85% रोड जो हैं वो ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। कुछ शाहराएँ ऐसी हैं जिन पर अभी भी पानी के कुछ पैचेस मौजूद हैं, उनको भी क्लियर किया जा रहा है। और हुकूमत की जानिब से कल फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के तमाम सरकारी अदारों के जितने भी वर्कर्स हैं उनको रिमोटली यानी कि घर से काम करने की इजाज़त दी गई और कल यानी कि जुमे के दिन तक जो है वो टाइम बढ़ा दिया गया है। आज और कल भी वो तमाम सरकारी जो मुलाजिम हैं वो घरों से रिमोटली काम करेंगे। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ ने भी अभी तक जो लोग ऑफिसेज नहीं आ सकते उन लोगों को घरों से काम करने की इजाज़त दी गई है। स्कूल बंद हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी बंद हैं क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम अभी तक भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से बच्चों को भी छुट्टी दी गई है और कुछ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से भी स्कूलों को बंद रखा गया है। और दोबारा मंडे को जो है वो स्कूल्स और सरकारी अदारे खुलेंगे और इंशाल्लाह आइंदा चंद घंटों या कल तक मुत्तहदा अरब अमारात में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। अगली वीडियो अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।